हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए समानांतर श्रेणी के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि एपी का 31वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। तो 31वां पद का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? a प्लस 30d होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए। a क्या है? तो एपी का जो प्रथम पद होता है उसे a कहते हैं और d क्या है? तो यहाँ पे सार्वअंतर है, यानी दो पदों का अंतर है। तो यहाँ पे a और d आपको नहीं पता है तो a और d किससे निकलेगा? तो जो ये 11वां पद 38 दिया है इससे एक समीकरण बनेगा और ये जो 16वां पद 73 है इससे एक समीकरण बनेगा, यानी दो समीकरण बनेगा। जब आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे a और d का यहाँ पे मान निकलेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद a है तथा सार्वअंतर क्या है? d है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 11वां पद 38 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 11वां पद 38 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद बराबर 38 ये दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11वां पद कितना दिया है? 38 दिया है। और 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक कम करके लिखा जाता है, यानी a प्लस 10d बराबर यहाँ पे 38 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण एक। फिर यहाँ पे पुनः लिखेंगे, एक और दिया है यहाँ पे कि 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुनः प्रश्न से। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। और यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 16वां पद 73 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16वां पद बराबर 73। ये 16वां पद कितना दिया है? 73। तो यहाँ पे लिख दिए 16वां पद 73। और 16वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक कम करके लिखा जाता है, a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15d हो जाएगा बराबर यहाँ पे 73। ये बन गया हम लोग का समीकरण 2, यानी यहाँ पे दो समीकरण बन गया, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। इसे आप लोग विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से सॉल्व करके यहाँ से a और d का आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे आसान होता है विलोपन। इसमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे a बराबर होता है, बस समीकरण 1 को समीकरण 2 से यहाँ पे घटाना होता है। तो इसे हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसे सबसे पहले लिख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? यहाँ पे a प्लस 10d है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 10d बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 38। तो यहाँ पे लिख देंगे 38। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है? a प्लस 15d। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस यहाँ पे 15d बराबर 73 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 73। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब क्या करना है? घटाना है। तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हो जाता प्लस। यहाँ भी कुछ भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है प्लस होता है, प्लस है तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब ये इसका ऊपर वाला चिन्ह खत्म हो गया। अब इसका ये नया वाला चिन्ह हो गया समीकरण ये 2 का। अब यहाँ पे देखिए प्लस से है और यहाँ पे माइनस है, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 10 है और यहाँ पे माइनस 15 है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से जब 15 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे माइनस 5d बचेगा। और बराबर यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे 38 में से जब 73 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस 35 बचेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 35। यहाँ पे देखिए 38 में से जब यहाँ पे 73 घटाइएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे माइनस 35। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या बच गया? 5d बराबर 35। तो यहाँ पे लिखते हैं 5d
5d बराबर यहाँ पे हो गया 35। अब देखिए यहाँ पे d का हमको मान निकालना है, तो 5 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा नहीं, d बराबर कितना हो जाएगा 35 और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा 5, 5 सते कितना हो जाएगा 35, यानी d बराबर कितना निकल गया यहाँ पे 7 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि इस d का मान क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देना है। तो हम d का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण, यहां पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे लिख दिए d का मान समीकरण 1 में यहां पे रखने पर लिख दिए हम। तो समीकरण 1 सबसे पहले यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है, तो यहां पे देखिए a प्लस यहां पे क्या है 10d बराबर क्या है यहाँ पे 38, तो यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1। और यहाँ पे जहां पे d है वहां पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस यहाँ पे देखिए 10 और d का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और बराबर यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 38 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 10 सते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 और बराबर कितना हो जाएगा उधर 38। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमको a का मान निकालना है, तो ये क्या है 70 है, ये प्लस 70 है, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 38 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 70। तो यहाँ पे देखिए 38 में से जब 70 घटाएंगे हम तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा -32, कितना आएगा यहाँ पे -32। तो a का मान कितना निकल गया यहाँ पे -32 और d का मान यहाँ पे कितना निकल गया 7 और a का मान यहाँ पे कितना निकल गया 32, -32। तो यहाँ पे आपको रखना क्या है a का मान और यहाँ पे क्या रखना है d का मान। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 31वां पद, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 31वां पद। अब यहाँ पे लिख दिया हम 31वां पद। 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 30d होता है, ये आपको पता होना चाहिए। a का मान कितना है -32 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -32, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 30 है तो यहाँ पे 30 और d का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को आप लोग गुणा कर लीजिए, यानी -32 और प्लस 7 तरीका कितना होता है 21, यानी 210। यहाँ पे देखिए 210 में से जब हम 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 178 आएगा, जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा 178। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात करें। 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको क्या करना है, सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार व अंतर डी है। यहां पे लिख दिए कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार व अंतर डी है। उसके बाद यहां पे देखिए लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, जैसे यहां पे प्रश्न बोलेगा वैसे ही हमको करना है। यहां पे लिख दिए प्रश्न से, और यहां पे देखिए बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस यहाँ पे 16d होता है। और यहाँ पे देखिए 10वां पद कितना, 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस यहाँ पे 9d होता है। ये सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। बोल रहा है कि ये जो 17वां पद है इस 10वें पद से ये कितना अधिक है, तो ये 7 अधिक है। अगर हमको बराबर करना होगा तो ये तो 7 ज्यादा है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, अगर हम 7 इधर भी जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इसलिए जो यहाँ पे 17वां पद है ये 7 अधिक है, ये 7 कम है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इधर ए है और इधर भी डी है, और इधर ए है इधर भी डी है, तो ए और डी को इधर ला दीजिए। तो यहां पे पहले से ही है a प्लस यहां पे 16d, और यहां पे देखिए प्लस a है, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, और यहां पे देखिए प्लस 9d है, इधर आएगा तो माइनस 9d हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो यहां पे देखिए एक ए में से एक घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी कट गया ये। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7d हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7। उसके बाद देखिए 7 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 7/7, कट के कितना हो जाएगा 1, यानी d बराबर कितना निकल गया 1। यही क्या है, सार्वंतर है। यहाँ पे देखिए लिखे थे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, d है। तो ये d का मतलब क्या हुआ, सार्वंतर। सार्वंतर कितना निकल गया 1, यही
क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बोल रहा था प्रश्न में कि एपी का यहाँ पे देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। यानी जो 17वां पद है 10वां पद से ये क्या है, 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 17वां पद और इधर लिखेंगे यहाँ पे 10वां पद। तो ये 7 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 7 जोड़ देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा और ये भी बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ पे ए और डी को इधर लाइए, उसको घटाइए और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा। डी का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 और यहाँ पे 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से कटने वाले। गुणज का मतलब क्या होता है, 4 के से कटने वाले, यानी 4 का पहाड़ा। तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज हैं, यानी 4 से कटने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सूची बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिख देंगे 10 और 250 के बीच, 250 के बीच 4 के गुणजों की सूची। यहाँ पे सबसे पहले सूची बनाएंगे कि कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 10 नहीं कटेगा, 10 के बाद यहाँ पे 11 भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या कटेगा, यहाँ पे 12 कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा। उसके बाद कौन सा कटेगा, यहाँ पे 15 भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या कटेगा, यहाँ पे 16 कटेगा, 16 के बाद यहाँ पे 20 कटेगा। डॉट 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 अब आ जाइए यहाँ पे लास्ट में। तो लास्ट में कितना है, 250 तक है। तो 250 तो कटता नहीं है। यहाँ पे 4 से भाग लगा के देख लीजिए, 4 से यहाँ पे भाग लगा देख लीजिए। यहाँ पे 4 छक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24, 1 10 नहीं कट रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक अब आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि इसके बीच में ही देखना है, तो हम लोग पीछे आएंगे। तो अब होगा यहाँ पे 249, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 248, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कट जाएगा। यानी यहाँ पे लास्ट वाला कटेगा कौन, तो यहाँ पे 248 कटेगा। ये निकल गया एक सूची जो कटेगा यहाँ पे 4 से। 10 और 250 के बीच। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 का अंतर है, यहां भी 4 का अंतर है। ये क्या है, एपी में है। तो यहां पे बोल रहा है कि 4 के कितने गुणज हैं, यानी यहां पे 4 के कितने गुणज हैं, यानी यहां पे पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पद हैं जो यहां पे 4 से कटेंगे। तो यहां पे पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो सबसे पहले हमको n निकालने के लिए, पद निकालने के लिए कितने पद हैं जो 4 से कटेंगे। तो सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा और an यहाँ पे पता होना चाहिए। तो an क्या होता है, तो an जो अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कौन है जो 4 से कटेगा, तो 248 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 248। उसके बाद हमको चाहिए a का मान, ये क्या होता है, तो ये एपी का प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना है, 12। तो यहाँ पे लिख दिए 12। उसके बाद हमको n का मान निकालना है कि कितने पद हैं जो 4 से कटेंगे, यानी n का मान हमको निकालना है। तो n को वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद चाहिए हमको d का मतलब क्या होता है, सार्वअंतर, यानी 2 पदों का अंतर। यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो दूसरा पद यहाँ पे 16 है और पहला पद कितना है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 12। यहाँ पे देखिए 16 में से 12 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका मान निकल गया। बस इसमें आपको रख के n का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे अंतिम पद कितना है, तो 248 है। तो यहाँ पे रख दीजिए 248। a का मान 12 है तो यहाँ पे रख दीजिए 12 प्लस n का मान हमको निकालना है। तो n को वैसे ही छोड़ दीजिए। d का मान क्या है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब यहाँ पे देखिए 248 बराबर यहाँ पे हो गया 12 प्लस, अब इसमें क्या कर दीजिए, जो ये 4 है ये इन दोनों के लिए और इन दोनों में ये क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 4 में n से गुणा होगा तो 4n और माइनस 4 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 4। उसके बाद 12 में से 4 घटा दीजिए तो यहाँ पे होगा 248 बराबर यहाँ पे 12 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, 12 में से जब 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 में से 4 हमको निकालना है। तो 12 में से 4 निकल गया 8 और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 4n बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4n। उसके बाद हमको देखिए n का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 248 माइनस 8 बराबर इधर हो जाएगा 4n। तो 248 में से जब 8 निकलेगा तो ये हो जाएगा 240 बराबर इधर हो जाएगा 4n। यहाँ पे देखिए
या करके इसे सीधा कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4n बराबर यहाँ पे 240, उल्टा था तो इसे आप लोग सीधा ऐसे कर सकते हैं या करके। फिर हमको n का मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके भाग करेगा, यानी n बराबर 240 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 छक कितना होता है 24 और 0, यानी n का मान कितना निकल गया यहाँ पे 60। 60 ऐसे पद हैं यहाँ पे देखिए, 10 और यहाँ पे 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितने हैं 60 है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 60 है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे जब भी आपको प्रश्न मिले सबसे पहले आपको सूची बनाना है। यहाँ पे दिया था कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो उसके सबसे पहले यहाँ पे सूची बनाना पड़ेगा। तो 10 के यहाँ पे ऊपर जाइएगा तो 11 नहीं कटेगा, 4 से छोड़ देना है, उसके बाद आएगा 12, तो 12 कटेगा, उसके बाद 16 कटेगा, उसके बाद 20 कटेगा, ऐसे आपको लिखना है। और फिर जब आपसे यहाँ पे 3 संख्या आपको मालूम चल जाए उसके बाद आपको जाना है लास्ट में। तो लास्ट कितना है 250 है, तो ये 4 से नहीं कटेगा, छोड़ देना है। उसके बाद फिर इसके ऊपर यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे 250 के बाद क्या आएगा 200, यहाँ पे 49 आएगा, ये भी नहीं कटेगा, इसे भी छोड़ देना है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 248, ये 4 से कटेगा तो इसको लिखना है। तो ये हो गया जो शुरू में कटेगा 4 से वो हो गया 12, और जो लास्ट में कटेगा 4 से वो क्या हो गया यहाँ पे 248। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पदों की संख्या निकालना है कि कितने पद हैं जो यहाँ पे देखिए 4 के गुणज हैं। तो हमको n पता चल रहा है कि यहाँ पे n का मान निकालना है, तो n के मान निकालने के लिए यही एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको an चाहिए यानी अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ पे 248 है तो वो लिख दीजिए। a का मान यहाँ पे यानी a होता है प्रथम पद 12 है तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद n का मान हमको निकालना है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद d यानी सार्वंतर होता है, इसे हम लोग पदांतर भी कहते हैं, यानी इसको निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 16 है और पहला पद 12 है, तो यहाँ पे 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 4। उसके बाद इसमें रख के छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, जिसके बाद आपका यहाँ पे n बराबर 60 आ जाएगा। यानी 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 60 है, 10 और यहाँ पे 250 के बीच, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एपी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सीधा ऐसे नहीं निकालना है, अंतिम पद से यहाँ पे आपको क्या निकालना है 20वां पद आपको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और जब भी बोले कि आपको अंतिम पद से निकालना है तो सबसे पहले जो ये एपी दिया है इसको भी हम लोग उल्टा कर लेंगे, यानी अंतिम से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एपी दिया है सबसे पहले एपी लिख दीजिए। एपी कितना दिया है यहाँ पे 3, 8, 13 डॉट डॉट यहाँ पे 253 दिया है, तो इस यहाँ पे हो गया 253। अब या करके इसे यहाँ पे उलट देंगे, ये एपी हो जाएगा हम लोग, क्योंकि ये अंतिम से निकालना है तो एपी यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम से लिखना है, स्टार्ट करेंगे 253 डॉट डॉट यहाँ पे फिर आएगा ये 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि हमको अंतिम से निकालना है, यानी इस साइड से हमको क्या निकालना है 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पे अब फिर यहाँ पे देखिए 20वां पद निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे an। तो यहाँ पे देखिए an बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे d। तो हमको 20वां पद निकालना है, यानी a यहाँ पे 20 हमको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a का मान चाहिए, तो a का मान कितना होगा, तो प्रथम पद कौन है, तो अब इधर से हमको निकालना है, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का पहला पद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट से निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे 253 हो जाएगा। n का मान यहाँ पे देखिए दे दिया है कि 20वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान यहाँ पे 20 है। उसके बाद यहाँ पे चाहिए हम लोग को dd क्या होता है, तो दो पदों का अंतर, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 में से अब हमको क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 13 घटाना पड़ेगा, यानी 8 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -5 आ जाएगा। यानी d का मान कितना निकल गया हम लोग का -5, n का मान 20 दिया हुआ है, और a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 253, बस आप रख दीजिए, a का मान यहाँ पे रख दीजिए 253 प्लस n का मान कितना है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 20 माइनस 1, और d का मान कितना है -5, तो यहाँ पे रख दीजिए -5। उसके बाद देखिए यहाँ पे a20 आपको निकालना है, क्योंकि 20वां पद आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 253 प्लस यहाँ पे देखिए 20 में से 1 जाएगा, कितना होगा 19, और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे -5। उसके बाद आप गुणा कर लीजिए, a20 बराबर यहाँ पे हो गया 253
और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 19 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 95। बस आपको क्या करना है, इसको अब आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे 820 कितना निकल जाएगा, यानी 20वां पद कितना निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर दीजिए, 253 में से यहाँ पे 95 को आपको क्या करना है, घटा देना है बस। तो यहाँ पे अब आप लोग घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे हो गया 4। तो फिर यहाँ पे से हार लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे बचेगा 1। यानी यहाँ पे देखिए 20वां पद कितना निकल जाएगा, 158, जो बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब भी बोले आपसे अंतिम से निकालिए तो जो एपी दिया होगा उसको भी आप लोग अंतिम से लिखना शुरू कर दीजिएगा, और अंतिम से जैसे लिखना है वैसे ही आपको यहाँ पे उल्टा लिख देना है। यहाँ पे देखिए 253 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 253, उसके बाद 13 है तो 13, फिर 8 है तो 8, फिर 3 है तो 3, ऐसे आप लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इस साइड से निकालना है, यही ना अंतिम पद है यहाँ पे, तो इस साइड से निकालना है एपी, यानी ये हो जाएगा प्रथम पद। और यहाँ पे देखिए एन का मान यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हो गया 20। उसके बाद यहाँ पे डी का मान यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से यहाँ पे पहले पद को घटाया जाता है। तो इस एपी में यहाँ पे तो कोई पद नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया हम लोग का, मान लीजिए ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया पहले पद। यानी 8 में से अब आपको क्या करना है, 13 निकाल देना है, -5। अब बस आपको इसमें रखना है और छोटा सा आपको कैलकुलेशन करना है और आपका यहाँ पे 20वां पद क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन। तो एसएन वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले एसएन निकालने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं एसएन का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो ये होता है n/2 इंटू यहाँ पे देखिए 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। तो यहाँ पे देखिए 8 के प्रथम गुणज यानी 8 के पहाड़ा यहाँ पे 15 तक आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 8 के गुणजों का यहाँ पे सबसे पहले आपको सूची लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 के यहाँ पे लिख देते हैं 8 के यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 के गुणजों की सूची। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 के गुणजों की सूची। यहाँ पे सबसे पहले आप सूची बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला 8 का गुणज क्या होगा, 8 ही होगा। दूसरा क्या होगा, 16 होगा। और फिर तीसरा कितना होगा, यहाँ पे 24 होगा। डॉट डॉट यहाँ पे आपको कितना तक का आपको निकालना है, 15 गुणज ऐसे होंगे, उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि एसएन का यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले एसएन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो आपको एन का मान चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 15 गुणजों का यानी 15 पदों का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। यानी ये हो गया हमारा एपी एक बन जाएगा। और यहां पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, n का मान इसमें कितना दिया है, 15, क्योंकि बोल रहा है कि 15 गुणजों का यहाँ पे योग निकालना है, यानी n का मान यहाँ पे 15 हो गया। उसके बाद हमको चाहिए a क्या होता है, तो प्रथम पद होता है एपी का। तो एपी का प्रथम पद कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। उसके बाद n का मान तो पता ही है 15 है। उसके बाद चाहिए हम लोग का d। तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को यानी 16 में से क्या करेंगे, यहाँ पे 16 में से 8 को घटा लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। बस यहाँ पे अब सबका यहाँ पे मान निकल गया। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा एसएन का यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, योग का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू क्या होता है, यहाँ पे d होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसएन निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। एन का मान कितना दिया है, 15, तो बस आपको यहाँ पे 15 लिखना है। और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, और फिर यहाँ पे 2 है तो 2, और गुणे ए का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 प्लस एन का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 15 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 15 - 1, और डी का मान यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया हम लोगों का डिलीट। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे 15 में से 1 सबसे पहले यहाँ पे आपको घटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 15 बटा यहाँ पे 2, ये कटता तो हम कटा देते, नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 में से 1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, और ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 14 में 8 से गुणा करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, 16 में जोड़ देना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 इंटू 16, और यहाँ पे देखिए 14 8 कितना होता है, तो 112 होता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 14 में 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112। फिर इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे जब आप लोग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये, यानी ये यहाँ पे पहले दिया है यहाँ पे 15/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 15/2, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और फिर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 15/2, और ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और यहाँ पे हो जाएगा 128। अब आप क्या कीजिए, इस 2 से ये 128 को कटा दीजिए, तो 2 छक कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है कि 15 में, यहाँ पे आपको 15 में 64 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जब आप लोग 15 में 64 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, कर लीजिए यहाँ पे 64 में आपको कितना से गुणा करना है, 15 से। तो यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 की 0 हाथ में लगा 2, और 5 छक्के 30, और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, और 1 छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे देख लीजिए 0 6 और यहाँ पे 9, यानी 960 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों को जोड़ेंगे तो कितना उसको योग आएगा, तो 960 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।